रात का समय था। मदीना की गलियों में सन्नाटा फैला हुआ था। हल्की हवा चल रही थी। आसमान पर चांद अपनी नरमी से जमीन को छू रहा था। लेकिन इस खामोश रात के अंदर एक औरत के दिल में तूफान मचा हुआ था। वो औरत गुनाहों में डूबी हुई थी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसके चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि मायूसी छाई थी। वो सोचती थी, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ़ करेगा? लेकिन आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का समय हुआ। सूरज की पहली किरण जब उसके दरवाजे पर पड़ी तो वो उठी, जैसे दिल ने कहा हो, आज कुछ नया होने वाला है। वो औरत रास्ते पर निकल पड़ी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। मदीना की रेत जैसे आग बन चुकी थी। उसके कदम थक गए थे, मगर दिल कह रहा था, चलती रह, शायद आज तेरा नसीब बदल जाए। चलते चलते वो एक कुएं के पास पहुंची और वहीं उसने एक बिल्ली देखी। कमजोर, हड्डियों का ढांचा, सांसें तेज चल रही थीं। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। आंखों में मौत का साया था। बिल्ली ने एक बार औरत की ओर देखा, जैसे मदद की पुकार कर रही हो। औरत के दिल में कुछ हलचल हुई। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर सोचने लगी, मैं खुद गुनहगार हूं, मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूं? फिर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अल्लाह की यहां कोई अमल छोटा नहीं होता। वो बिल्ली के पास गई। बिल्ली इतनी कमजोर थी कि भाग भी नहीं सकती थी। औरत ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई बर्तन नहीं था। कुएं में पानी था, मगर बहुत नीचे। वो जमीन पर बैठ गई। अपने पुराने जूते को देखा। चमड़ा फटा हुआ था, लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था। उसने जूता उतारा, अपने दुपट्टे की मदद से उसे कुएं में लटकाया। हाथ कांप रहे थे। सूरज तेज हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी जग चुकी थी। कई कोशिशों के बाद वो थोड़ा सा पानी ऊपर ला पाई। बिल्ली के पास बैठकर धीरे से जूते से पानी उसके मुंह के पास किया। बिल्ली ने कमजोर जुबान से पानी पिया और फिर धीरे से आंखें बंद करके अपना सिर औरत के पैरों पर रख दिया, जैसे शुक्रिया कह रही हो। वो पल उस औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। कुछ देर तक वो बिल्ली के पास बैठी रही, फिर उठी, अपने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या तू मेरे इस छोटे से अमल को कबूल करेगा? उसे ये नहीं मालूम था कि उसी पल आसमानों पर फैसला हो चुका था। दिन गुजरते गए। लोगों ने एक दिन खबर सुनी, फलां औरत का इंतकाल हो गया। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने कहा वो तो गुनाहगार थी, उसे माफ नहीं किया जाएगा। मगर वो नहीं जानते थे, अल्लाह के फैसले इंसानों की सोच से बहुत ऊपर होते हैं। उसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्राईल अमीन अलैहि वसल्लम हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए, या जिब्राईल, उसने तो सारी जिंदगी गुनाह किए, उसे जन्नत क्यों मिली? जिब्राईल अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। अल्लाह ने उसके दिल की नरमी देखी और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह, कितनी छोटी सी नेकी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक कितनी बड़ी। ज़रा सोचो, अगर वो औरत उस बिल्ली को ना बचाती तो शायद गुनाहों के बोझ तले हमेशा के लिए दब जाती। मगर एक लम्हे की रहमदिली, एक छोटा सा अमल उसे जन्नत का हकदार बना गया। ये है अल्लाह की रहमत। वो बहाने ढूंढता है अपने बंदे को बख्शने के। हम सज़ा के लिए बहाने ढूंढते हैं और वो माफ़ी के लिए। कभी तुमने सोचा है कितनी बार हम किसी छोटी सी नेकी को मामूली समझकर छोड़ देते हैं? कोई भूखा दिखे तो कहते हैं किसी और को दे दो। कोई जानवर प्यासा दिखे तो कहते हैं ये मेरा काम नहीं। मगर शायद वही नेकी तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ने उसी अमल पर उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। यही वो बात है जो ईमान को जगा देती है। अल्लाह बड़े अमल नहीं, बड़े दिल को देखता है। वक्त गुजरता गया। मदीना के लोगों ने उस औरत को भुला दिया, मगर आसमानों पर उसका जिक्र बाकी रहा। उसका अमल लिख लिया गया,
اس کی بخشش ہو گئی اور اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بلی کو پانی پلایا اور اللہ کی رحمت پالی۔ آج اگر تم کسی بھوکے، پیاسے یا کمزور کو دیکھو تو یاد رکھنا، شاید وہ تمہارا امتحان ہو، شاید وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہو۔ ایک ہاتھ بڑھاؤ، ایک قطرہ پانی دو، ایک مسکراہٹ بانٹو، کیا پتہ وہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں وہ دل دے جو چھوٹے عمل میں بھی بڑا اجر دیکھے، اور وہ آنکھیں دے جو رحم سے بھر جائیں، کیونکہ جنت بڑے کاموں سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔